नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले 8 बजे की उन कड़क खबरों की चर्चा करेंगे जिन पर हमारी नजर भी रहेगी, साथ ही जो चर्चा में भी है। छत्तीसगढ़ में शहर के संग्राम के लिए बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी मेयर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कौन कौन चेहरे हैं और क्या है सियासी गणित, बताएंगे। क्यों हो रहा है हंगामा, साथ ही बात होगी इंदौर के सियासी अखाड़े की। महू में राहुल प्रियंका खड़गे पहुंचेंगे, तो वहीं इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा करने वाले हैं। साथ ही सूरत और चीन से आए दिल दहला देने वाली तस्वीर की पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा खबरों में दिखाएंगे उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। इससे जुड़ी खास बातें भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि रायपुर से दीप्ति दुबे होंगी कांग्रेस की प्रत्याशी, प्रेमलता साहू दुर्ग से कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई हैं। बिलासपुर नगर निगम से प्रमोद नायक होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी, राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी होंगे और अंबिकापुर से अजय तिर्की के नाम पर मुहर लगी है। जानकी काटजू होंगी रायगढ़ से। कोरबा नगर निगम से उषा तिवारी को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक विनय जायसवाल होंगे। चिरमिरी से कांग्रेस प्रत्याशी, धमतरी से विजय गोलछा, तो वहीं जगदलपुर नगर निगम से मलकीत सिंह गेंदू को मैदान में उतारा गया है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में यह फैसला हुआ और नाम सामने आए। तो नामों का ऐलान जो है कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया है। लंबा मंथन जो है चला कांग्रेस में, उसके बाद नाम अब सामने आ चुके हैं और नामों का ऐलान होते से ही यहां पर गुटबाजी भी कांग्रेस की सामने आई है। गुटबाजी सामने आई है कांग्रेस की, अंतर्गला सामने आई है। 10 नामों का ऐलान कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देर रात ये लिस्ट जारी हुई है। नाम जो फाइनल किए हैं वो जारी किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से, उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश का रुख करते हैं। उमेश, नामों का ऐलान हो चुका है, देर रात नामों का ऐलान हुआ, अब मैदान में उतार तो दिया गया है, पर क्या सब कुछ ठीक नजर आ रहा है बिलासपुर में? देखिए, प्रत्याशियों की देर रात लिस्ट जो है वो टाइपिंग की गई और 1:30 बजे के आसपास ये लिस्ट को जारी किया गया है। जिस तरीके से एक कयास लगाया जा रहा था कि बिलासपुर में प्रमोद नायक का नाम जो है वो सबसे ऊपर है, चूंकि संगठन में काफी लंबा अनुभव रहा है काम करने का। इसके अलावा अगर हम कहें तो वो युवा प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा प्रकोष्ठ में भी उनकी जिम्मेदारी है और पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उन्हें जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो इसके साथ ही उनकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें, राजनीतिक पृष्ठभूमि, तो वो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके करीबी थे। इसके अलावा किरणमयी नायक जो महिला आयोग की अध्यक्ष है उनके रिश्तेदार है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब पूरा जो समीकरण था, जो लोगों की नजरें थी, वो यही यहाँ के लोगों का यही मानना था कि कहीं ना कहीं प्रमोद नायक को टिकट मिलेगा और उनके नाम पर मुहर लग गया है। क्योंकि बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर जो है 70 वार्डों वाला ये वार्ड है। यहाँ पर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर लगातार जो है जनता वोट करती रही है। खास करके 17 जो वार्ड जुड़े हैं वहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किया गया। दावे बहुत सारे किए गए थे, लेकिन वो दावे पर कितना खरा उतरा वो ये चुनाव बताएगा। क्योंकि जिस समय कांग्रेस सरकार पर आई, शहर सरकार बनाई, उसके बाद ये देखा गया कि उन जो अपेक्षित गांव थे जो नगर निगम में शामिल हुए थे उनका विकास कार्य किया जाना था, पर क्या वहां पर काम हुए? इन तमाम विषयों को लेकर जो जनता है वो पूरी तरीके से मुखर होकर अपना जवाब अब आने वाले दिनों में देगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, पूजा विधानी को, तो ये जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को बिलासपुर में मिलेगा। ठीक, मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, प्रेमलता को मैदान में उतारा गया है, कितनी टक्कर देती हुई यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को नजर आएंगी?
देखिए, निश्चित रूप से अब जो है वो घमासान काफी बेहतर होगा ऐसा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए दुर्ग की सत्ता बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके पहले जो है वो कांग्रेस की ही सत्ता शहर में रही थी। उसके बाद में यदि इसके पहले की बात किया जाए तो पिछले 15 वर्षों में ये देखा गया था कि वहां पर बीजेपी का कब्जा था। अब जिस तरह से बीजेपी ने अपने नामों की घोषणा कर दी थी कि दुर्ग में अलका बागमार जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, इसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार प्रत्याशी कौन हुआ, और आखिरकार वही हुआ जिसका नाम सबसे प्रबल दावेदार थे। और न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि प्रेमलता साहू जो है वो यहाँ की प्रत्याशी हो सकती हैं कांग्रेस की, क्योंकि साहू समाज से आती हैं। एक बड़ा वर्ग जो है दुर्ग में साहू समाज का यहाँ पर बिलोंग करता है, तो यही वजह है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए ये जो नाम है वो काफी बेहतर माना जा सकता है। और 2 बार की पार्षद रही हैं, सीनियर पार्षद रही हैं, और विधानसभा चुनाव के दौरान भी इनके द्वारा टिकट मांगी जा रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिली थी। लेकिन अब जब यहाँ पे जब महापौर प्रत्याशियों की बात हुई है तो प्रेमलता साहू को टिकट दिया गया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नामांकन के लिए 2 दिन बचे हुए, आज और कल, तो लिहाजा दोनों ही नामांकन दाखिल करके सीधे मैदान में उतरेंगे और आम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस जो है क्या अपनी शहर की सत्ता को बचा पाती है, क्या दोहरा पाती है अपनी जो महापौर है वो दोहरा पाते हैं, या फिर बीजेपी फिर से वापस अपनी सत्ता को पाती है। तो ये कुछ दिनों के बाद में स्पष्ट होगा कि आखिरकार आम जनता का जो आशीर्वाद है किसे प्राप्त होता है। जी ठीक, तनु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से। तनु, महिलाओं को मौका मिला है, महिला को मैदान में उतारा, रायपुर में भी गया है, आखिर कितनी टक्कर देती हुई कांग्रेस की प्रत्याशी नजर आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में कांग्रेस जो है सभापति प्रमोद दुबे की वाइफ दीप्ति दुबे पर जो है भरोसा जताया है, और दीप्ति दुबे जो है वो समाज सेवी के रूप में जो है वो जानी जाती है। वहीं बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी में वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी मीनल चौबे, उसे अपना प्रत्याशी बनाया है। और लगातार बड़े ही गहन मंथन के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही राजधानी रायपुर के नगर निगम के लिए जो है लिस्ट जो है वो फाइनल की थी, और लिस्ट फाइनल करने के बाद नामों का ऐलान किया था। देर रात 4:30 बजे कांग्रेस की लिस्ट जो है वो आई है। इससे पहले ही कल ही जो है बीजेपी ने भी अपने मेयर कैंडिडेट की लिस्ट जो है जारी की थी। और एक तरह से चाहे मीनल चौबे की हम बात करें तो मीनल चौबे लंबे समय से राजनीति में एक्टिव रही है। इसके साथ ही वो बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री भी जो है वो मानी जाती है, और वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। ऐसे में जिस तरह से पिछले 3 साल से रायपुर के नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार नगर निगम जो है वो नगर निगम में अपनी सरकार काबिज करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 साल से वहां पर कांग्रेस की सरकार जो है वो रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से बेहद ही गहन मंथन करने के बाद बीजेपी ने मीनल चौबे को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस के प्रत्याशी की हम बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो दीप्ति दुबे हैं वो सभापति प्रमोद दुबे की वाइफ रही है। और जो प्रमोद दुबे हैं, जब निगम की जब ये महापौर की जो सीट है वो महिला हुई थी, उसके बाद से इससे पहले ही जो है प्रमोद दुबे हैं वो भी मेयर का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और जैसे ही सीट महिला हुई तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी पत्नी को मैदान में उतार सकते हैं, और ठीक उसी तरह से उनकी पत्नी को ही जो है वो टिकट दिया गया है। और बहरहाल दोनों ही पार्टी की कैंडिडेट की तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो चुकी है, क्योंकि दक्षिण उपचुनाव की हम बात करें तो दक्षिण उपचुनाव में भी जो है बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की थी, जहां से मीनल चौबे जो है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आती है, जहां से बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि जैसे पिछले 3 साल से पर कांग्रेस की सरकार है नगर निगम में, लेकिन इस साल कहा जा सकता है कि जिस तरह से सेंट्रल में स्टेट पे भी जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार बीजेपी को जो है ज्यादा जनाधार जो है वो मिल सकता है, क्योंकि मीनल चौबे जो है तेज तर्रार नेत्री भी मानी जाती है, लंबे समय से राजनीति में एक्टिव है, कई बार वो पार्षद रह चुकी है। आप सभी का ही जानकारी को साझा करने के लिए। खंडवा